एक जंगल में एक कौवा रहता था। जब वो बड़ा हुआ तो उसे एक हिरन जंगल में घास खाता हुआ दिखाई दिया। कौवा बहुत समझदार था। वो पेड़ पर बैठकर हिरन से बातें करने लगा। कौवा, कैसे हो हिरन भाई? हिरन, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? कौवा, मैं बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ आते देख रहा हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? हिरन, हाँ क्यों नहीं, मैं तुमसे अवश्य दोस्ती करूँगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घुमाने लग जाता हूँ। कौवा हिरन की पीठ पर बैठ जाता है। हिरन तेजी से दौड़ने लगता है। कौवे को बहुत मज़ा आता है। कौवा, भाई मुझे उड़ने में मज़ा आता था, लेकिन ज़मीन पर दौड़ने का अलग ही मज़ा है। उस दिन से हिरन कौवे को दिन भर अपनी पीठ पर बैठाकर दौड़ता रहता था। उसके बाद दोनों उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते। शाम के समय हिरन अपने झुंड में वापस चला जाता। एक दिन जब हिरन झुंड में वापस जा रहा था तो एक सियार उसे देखता है। सियार के मुंह में पानी आ जाता है। सियारा मन ही मन, अगर ये हिरन मुझे खाने को मिल जाए तो मेरा पूरा परिवार कई दिन तक इसे खाता रहेगा और मुझे किसी दूसरे जानवर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इसे पकड़ूं कैसे? ये तो बहुत तेज है, तेजी से भाग जाएगा। अगले दिन सियार एक योजना बनाता है कि किसी तरह इस हिरन से दोस्ती की जाए। अगले दिन हिरन जब कौवे से मिलने जा रहा था, रास्ते में उसे सियार ने रोका। पहले तो हिरन डर गया। सियार, डरो नहीं भाई, मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था। हिरन, नहीं भाई, हमारी तुम्हारी कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तुम हमारे शत्रु हो, तुम हमारे भक्षक हो। मौका मिलते ही तुम मुझे अपना शिकार बना लोगे। सियार, नहीं भाई, मैं वैसा नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं करूंगा। मेरा विश्वास करो। चलते चलते सियार और हिरन दोनों कौवे के पास पहुंच जाते हैं। कौवा, अरे भाई, आज ये साथ में किसे ले आए? हिरन, ये सियार मुझसे दोस्ती करना चाहता है। कौवा, भला शत्रु से भी कभी दोस्ती हो सकती है, ऐसी गलती कभी मत करना। हिरन कौवे की बात मानकर सियार को मना कर देता है। सियार, भाई मैं तो केवल तुमसे दोस्ती कर रहा था, मैं और सियारों जैसा नहीं हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझे अपने झुंड से निकाल दिया है। अब तो मुझे जीवन भर अकेला ही रहना पड़ेगा। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। हिरन, अगर ऐसा है तो मैं तुमसे दोस्ती कर लेता हूँ। ये सुनकर सियार बहुत खुश हुआ। इस तरह तीनों मजे से रहने लगे। एक दिन सियार ने हिरन से कहा, सियार भाई, क्या ये सूखी घास खाते रहते हो? मेरे साथ चलो, यहाँ पास ही में नई ताजी फसल के खेत हैं, वहाँ मजे से खाने को मिलेगा। हिरन, नहीं भाई, यही ठीक है, अभी कुछ दिनों में नई हरी घास आ जाएगी। सियार, अरे तब वापस आ जाना, मैं भी वापस आ जाऊंगा। हिरन सियार की बातों में आकर उसके साथ चल देता है। कौवा, हिरन भाई, जितना मिल रहा है उतने में सब्र करो कहीं और मत जाओ। लेकिन हिरन नहीं मानता और सियार के साथ चल देता है। वहां से बहुत दूर जाने पर लहलहाते खेत नजर आते हैं। सियार, देखा भाई, मैंने कहा था ना कि मजा आ जाएगा, अब यहाँ मजे से खाओ। हिरन जल्दी से खेत में खाने पहुंच जाता है। कुछ ही देर में उसका पेट भर जाता है। पूरा दिन खेत में घास खाकर हिरन सियार के संग वापस कौवे के पास आ जाता है। इसी तरह कई दिन तक खेत में खाता रहता है। इधर खेत का मालिक किसान बहुत परेशान हो जाता है। एक दिन वो खेत में जाल बिछा देता है। हिरन जैसे ही घास खाने जाता है, जाल में फंस जाता है। हिरन, अरे सियार भाई, मुझे बचाओ, मैं फंस गया। कुछ देर आवाज देने पर सियार वहां आ पहुंचता है। हिरन को फंसा देखकर सोचता है, अब ये यहाँ से भाग तो पाएगा नहीं। रात को इस पर हमला कर दूंगा, जब घायल हो जाएगा तो जाल काटकर इसे घर ले जाऊंगा। आज तो मेरे बच्चों को इसे खाने में मजा आ जाएगा। कुछ देर में सियार हिरन के पास पहुंच जाता है। सियार, अरे हिरन भाई, यहाँ जाल में कैसे फंस गए? हिरन, अरे अब बातें मत करो, जल्दी से ये जाल काट दो, कहीं खेत का मालिक आ गया तो मुझे मार डालेगा। सियार, लेकिन भाई, मैंने तो बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं किया, मेरे दांत पैने नहीं हैं। मैं अभी जाता हूँ, दांतों को पत्थर पर घिसकर पैना कर लेता हूँ, फिर सुबह आकर तुम्हें बचा कर ले जाऊंगा। ये सुनकर हिरन को बहुत गुस्सा आता है और सियार वहां से कुछ दूर जाकर एक झाड़ी के पीछे छिपकर तमाशा देखने लगता है। इधर कौवा जब देखता है शाम होने को है, हिरन वापस नहीं आया, तो वो उसे देखने पहुंच जाता है। उसे जाल में फंसा देखकर कौवा उसके पास पहुंच जाता है। कौवा, हिरन भाई, मैंने मना किया था यहाँ आने को, और वो तुम्हारा दोस्त कहाँ है? हिरन, नाम ना लो उसका, वो तो बहाना बनाकर चला गया। तुम ये जाल काट दो। कौवा, भाई, मेरी चोंच से यह जाल नहीं कटेगा। तुम एक काम करो, यहाँ ऐसे सांस रोक कर पड़ जाओ जैसे मर गए हो। पेट को बाहर तक फुला लो और जब मैं शोर मचाऊं तब भाग लेना। हिरन ने ऐसा ही किया।
कुछ देर में किसान खेत में आया। उसने देखा हिरण मरा पड़ा है। ये देखकर उसने जाल खोल दिया। वो जाल को समेटकर एक ओर रखने चल देता है। उसी समय कौवा तेजी से चिल्लाने लगता है। उसकी बात सुनकर हिरण तेजी से भाग लेता है। किसान पलटकर देखता है तो वो एक डंडा फेंक कर मारता है। हिरण तो भाग जाता है, लेकिन डंडा झाड़ी में छिपे सियार के सर पर लग जाता है, जिससे वो मर जाता है। ये देखकर कौवा और हिरण बहुत खुश होते हैं। दोनों अपने पेड़ के नीचे वापस आ जाते हैं। कौवा: भाई, शत्रु जाति से कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए।